नेता बदनाम है हमारे यहाँ पे, जो भाजपा ने यहाँ पे बना दिया है। नेता बदनाम हो गए कि बोलते हैं करते नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे वादे किए थे, सरकार बनाने के बाद कुछ नहीं किया। चल रहा है जी सॉरी, लगातार यात्रा चल रहा है, पद यात्रा कर रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो देखिए, तैयारी जनता कर रही है इस बार भाजपा को हटाने की। हम तो जनता तक जो हमारे वादे हैं, जो हमने यहाँ पे दिक्कतें समझी पिछले 6-8 महीने में घूम घूम के, जनवरी फरवरी से हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां हर गली में जाके समझ रहे हैं, और उसके वजह से हमारे पास इतना समझ बन गया कि हर गली में, हर मोहल्ले में या ओवरऑल असेंबली में क्या दिक्कतें हैं, और उसके बेसिस पे हमने अपना ब्लूप्रिंट बनाया है अगले 5 साल का। उसी पे हम लोग काम करेंगे। जनता को ये ले जाके बता रहे हैं कि भाई आप जिताओगे तो ये काम आपके पास पहुंचेगा अगले 5 साल में, लिखित में दे रहे हैं ताकि हम भी पीछे ना हट सके। नेता बदनाम है हमारे यहाँ पे, जो भाजपा ने यहाँ पे बना दिया है। नेता बदनाम हो गए कि बोलते हैं करते नहीं है। उसको बदलने की बारी है और पटना सिटी में इस बार वो बदलेगा। डोर टू डोर आप अभी घूम रहे हैं, लगातार इस एरिया से पहले भी घूमते रहे हैं। कौन सी समस्या लगी जो सबसे बड़ी है, जिसको सबसे पहले आप टैकल करना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा शिक्षा पर। मेरा मानना है, मतलब मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। यही पटना सिटी में मैं गलियों में घूमा करता था साइकिल में, हाफ पैंट पे, और वो लड़का अगर पढ़ गया आज तो वो भाजपा के कद्दावर 30 साल के जो विधायक थे, 30 साल से भाजपा जो यहाँ पे काबिज है, उसको हटाने में सक्षम हो गया है। तो अगर सोचिए, घर घर से अगर बच्चा पढ़ गया तो पूरी सिटी का नक्शा बदल जाएगा अगले 10 से 20 साल में। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के मामले में हम लोग लंबा काम करेंगे। उसके लिए भले ही सरकारी स्कूलों को, सारी सरकारी स्कूलों को हम अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट करने का प्लान लेके चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, मॉडल स्कूल्स बनाएंगे, यहाँ पे पीजी की व्यवस्था यहीं पे कराएंगे, जो कि अभी तक नहीं है। आप सोचिए, पटना राजधानी है, तब भी ये हाल है। महिलाओं के लिए क्या होगा आपके पास? महिलाओं के स्वरोजगार के लिए देखिए, एक तो हमारा स्टेट लेवल प्रॉमिस है ही, माई बहन मान योजना है हमारा। सरकार बनेगी, हर जरूरतमंद महिला को 2500 रुपया महीना उनकी निजी खर्चों के लिए, जरूरतों के लिए मिलेगा। उसके अलावा लोकल तौर पे जो माइक्रो प्रोसेसिंग आपकी यूनिट्स होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, उसमें महिलाओं को लूप इन करके उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना खुद का रोजगार डाल सके और घर में 4 पैसा हर महीने एक्स्ट्रा पहुंच सके। रोजगार की बात आपने की कि रोजगार के अवसर तैयार करेंगे, लेकिन जी, ये सरकार जो वर्तमान में है वो भी महिलाओं को पैसे बांट रही है कि रोजगार की वो नहीं बनेगा आपको? वो झांसा है। ये जो बड़का झूठा पार्टी है ना बीजेपी, इसने 2 बार धोखा दे दिया है देश में लोगों को। मध्य प्रदेश में बहुत सारे वादे किए थे, सरकार बनाने के बाद कुछ नहीं किया। अभी महाराष्ट्र में वादे किए थे, कुछ नहीं किया। तो ये जनता को जो है ना झूठ परोस रही है। 10,000 रुपये अभी दे रही है और बोल रही है कि आप रख लो, यूज करो, आप लिख के ले लो। 6 महीने बाद हर उस महिला से जिसको 10,000 रुपये खाते में आया है, पहली बात तो अधिकतर महिलाओं को आया नहीं है, शायद 10-20% को आया होगा, और उनसे भी आप देखिएगा 6 महीने बाद हिसाब मांगा जाएगा कि 10,000 कहाँ खर्च किए बताओ, नहीं तो वापस करो। ये झूठी पार्टी है, इसके किसी बात पे भरोसा नहीं करना है, इनके झांसे में नहीं आना है। लगातार बिजली, पानी, सड़क को लेकर सरकार अपना पीठ पोषते रहती है कि हमने बहुत काम किया। आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं, सबसे संकरी गलियों वाला इलाका है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत है। हाँ। क्या लगता है कि इधर काम कर रहे हैं वो? आप यहाँ पे बारिश हुए अभी जमाना हो गया है, आप कैमरा अपने पैर के नीचे एक बार घुमा के देख लीजिए। आप देखिए, ये अच्छी सड़क है, आप सोचिए बुरी सड़कें कैसी होंगी हमारे यहाँ पे। कुछ कुछ गलियां हैं, बारिश हो ना हो 6-6 महीने पानी में डूबी रहती हैं क्योंकि नाला बंद कर रखा है। कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे महीनों महीनों कूड़ा नहीं उठता। कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे नाला चौक होके कब से पड़ा हुआ है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। विधायक जी को होश नहीं था, और अभी जो नए विधायक के ऑप्शन आए हैं हमारे पास सामने से, जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको तो पता भी नहीं है कहाँ पे क्या दिक्कत है। भाई उनको पहले 1-2 साल तो लग जाएगा क्षेत्र को समझने में। बाहरी हैं तो उनके अब पहले तो इस क्षेत्र को समझना पड़ेगा, उसके बिना जनता उनको चांस देने वाली नहीं। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत शेखर गुर्जर पे वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए रोजगार की हम अलग से व्यवस्था तैयार करेंगे। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जो सरकार वर्तमान में महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा दे रही है वो छलावा है, 1-1 रुपया उसका वसूला जाएगा। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत।